हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 81 यानी कार्यपत्रक संख्या 81 को। इस वर्कशीट में हम पठित पद्यांश है उसका अभ्यास करने वाले हैं। पठित पद्यांश का अर्थ है वो पद्यांश जो हम पढ़ चुके हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम या सिलेबस का भाग है। इस वर्कशीट में हमें एक जो पद्यांश मिला है वो पद्यांश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। हमें पहले उस पद्यांश को समझना है और फिर उस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 81 यानी कार्यपत्रक संख्या 81 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम पठित पद्यांश है उसका अभ्यास करने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 3 फरवरी 2021। इस कार्यपत्रक में हम पठित पद्यांश का अभ्यास करेंगे। जो काव्यांश दिया गया है उस काव्यांश को हमें समझना है। जब हम अच्छे से समझते हैं तो हमारे लिए प्रश्नों को हल करना आसान हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अर्थ को और इसके भाव को जो पद्यांश दिया गया है समझने की कोशिश करेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, यानी यहाँ पर जो हमें पद्यांश दिया गया है इसमें लक्ष्मण और परशुराम है, उनमें आपस में संवाद हो रहा है। संवाद है, हालांकि वो सामान्य बातचीत नहीं है, क्योंकि परशुराम है वो क्रोधित है जब शिव धनुष को तोड़ा जाता है। तो राम को कुछ शब्द बोलते हैं क्रोध के वश, क्योंकि राम है, श्री राम है वो शांत स्वभाव के, उसके विपरीत जो लक्ष्मण है वो थोड़े से अधीर स्वभाव के हैं। तो वो इस बात से वो भी क्रोधित हो उठते हैं और ताने कसते हैं परशुराम के ऊपर। तो वो जो ताने कसते हैं वो अंश यहाँ पर इस काव्यांश में दिया गया। बिहसी लखन बोले मृदुवाणी, बिहसी का अर्थ होता हंस कर, लखन मतलब लक्ष्मण बोले, मृदुवाणी मतलब कि मीठी वाणी में। ओहो मुनीषु महाभट मानी, कि हे मुनिवर आप तो महायोद्धा जान पड़ते हो। पुनी पुनी मोही दिखाओ कोठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, कि पुनी पुनी मतलब बार बार मुझे आप अपना कोठार, कोठार का अर्थ है अपना फरसा है वो दिखा रहे हो, और ऐसे लगता है जैसे आप पहाड़ को फूंक से उड़ाना चाहते हो, जैसे मुझे बच्चा समझकर हमें ये फरसा दिखाकर आप हमें डराना चाहते हो। यहाँ कुंभतड़िया कोहु नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई। कुंभतड़ जो कुंभड़ बतिया है, कुंभड़ बतिया होता है कि एक नाजुक फूल जो हाथ लगाने से ही मुरझा जाता है, जैसे छुई मुई हम ले सकते हैं, जैसे छुई मुई है छूने से मुरझा जाते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम में से कोई भी कुम्हड़ बतिया का फूल नहीं है जो आप तर्जनी दिखाओ और वो मर जाए, या फिर जिस तरीके से आप फरसा दिखाओ और हम डर जाएं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि जो कुठार यानी कि आप फरसा दिखा रहे हो और अभिमान सहित जो आप हमें कुछ कह रहे हो, बहुत कुछ कह रहे हो। भृगु सूत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहा रिस रोकी, लेकिन आप जो बहुत कुछ अभिमान के साथ कह रहे हो, बार बार जो हमें फरसा दिखा रहे हो, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आपने जनेऊ पहन रखे हैं, अब भृगु ऋषि के पुत्र हैं, तो ये समझकर मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद को रोके हुए हूँ। सुर महासुर हरिजुन अरुगाई, हमारे कुल इन्हें पर न सुराई, कि हमारे कुल की एक रिवाज है, परंपरा है, उसके तहत जो महर्षि होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो भक्त होते हैं और गाय होते हैं, उन पर प्रहार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण है वो क्रोधित परशुराम है उसको जवाब देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप जो बार बार फरसा दिखा रहे हो, हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, हमें कमजोर आंक रहे हो, कमजोर मत आंकिए, क्योंकि हम शांत हैं, हम आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप एक ऋषि के पुत्र हो, और दूसरा हमारे जो परंपरा है उस परंपरा के तहत जो ऋषि हैं या भक्त जन है या गाय है उनके ऊपर हम कभी भी आक्रमण नहीं करते हैं। तो ये काव्यांश दिया गया जिसको हमने पढ़ा। अब इसी काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया गया कि लक्ष्मण ने किस प्रकार कहा, तो लक्ष्मण ने कैसे कहा, तो 4 ऑप्शन दिए गए। जो हंसते हुए मीठी वाणी में कहा, हंसते हुए कठोर वाणी में कहा, क्रोधित होकर मीठी वाणी में कहा, क्रोधित होकर गुस्से में कहा। तो इसमें हमारा पहला उत्तर रहेगा हंसते हुए मीठी वाणी में उन्होंने जवाब दिया। दूसरा जो प्रश्न है मुनीषु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो यहाँ पर मुनीषु शब्द का प्रयोग है वो परशुराम ऋषि के लिए हुआ है। तीसरा हमारा उत्तर रहेगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन, तीसरा जो प्रश्न दिया गया
कौन किसको बार बार कुठार दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो बार बार है परशुराम है, वो कुठार यानी कि फरसा दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? लक्ष्मण को दिखा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण के साथ वाद विवाद हुआ है। पहले श्री राम को कुछ कहा जाता है, लेकिन क्योंकि श्री राम शांत स्वभाव के हैं, बीच में लक्ष्मण भी इसमें कूद पड़ते हैं। तो बार बार परशुराम है वो लक्ष्मण को कुठार यानी परसा दिखाकर डराने की कोशिश करते हैं। उसके बाद 4th क्वेश्चन दिया गया, कुम्हड़ बतिया का जिक्र किस संदर्भ में किया गया। यहाँ पर कुम्हड़ बतिया का जिक्र किया गया, तो उसका किस संदर्भ में जिक्र किया गया ये हमें बताना है। तो यहाँ पर है अंगूठा दिखाते ही सड़ने के संदर्भ में है, दूसरा पेठा बनाने के संदर्भ में है, तीसरा सब्जी बनाने के संदर्भ में है, और चौथा अंगूठा दिखाते ही गायब होने के संदर्भ में है। तो यहाँ पर हमारा चौथा जो है ऑप्शन है वो सही रहेगा कि अंगूठा दिखाते ही गायब होने के संदर्भ में है। तो उस संदर्भ में कुम्हड़ बतिया का प्रयोग किया गया। सूत शब्द है, उसका अर्थ क्या है? तो ये हम सभी को पता है कि सूत शब्द का अर्थ है पुत्र, यानी कि दूसरा ऑप्शन है वो हमारा ठीक रहेगा। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। वैसे भी आपकी जो वर्कशीट लास्ट 2 वीक से आ रही है वो काफ़ी आसान आ रही है, क्योंकि आपका ऑलरेडी सिलेबस है वो कवर हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है, स्कूल ओपन हो चुके हैं। तो आई थिंक सो कि हमारा नेक्स्ट वीक है वो लास्ट वीक होगा वर्कशीट का। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।